हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है आनंद? प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सब हरे भक्तों को। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इट्स 8 o'clock, हरे 8 बज चुके। अब हम लोग आ, पहले 5 मिनट कीर्तन करेंगे। 2 मिनट। तब हम तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सब भक्तों से निवेदन है, अपनी शांति अपनी प्लीज। आवाज बंद कर लें प्लीज। अपनी अपनी आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। प्रिंस चाचैया, नीरू आहूजा माता जी, अपनी आवाज बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। नीरू आहूजा माता जी, आपकी आवाज बंद कर लीजिए एक बार प्लीज। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदव्यास प्रिये स्वामी निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद धीरे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद धीरे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम, जय हो ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय हो गौरानिताय, गौरानिताय गौरानिताय जय हो गौरानिताय, जय हो प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। और कुछ आई नहीं, कुछ मेरा कोई रो रहा हूँ छोड़ा मेरे पास। एवं विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर हरे कृष्णा शतकेश्वरी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पागल जय। कौन बीबीटी फाउंडराचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर शतकृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरापुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी भक्ति देवी वृंदाय देवी तुलसी देवी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो हरे आज कृष्णा की प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस दुनिया के अंदर सब लोग आनंद की खोज में हैं। कुछ डाउट्स रहते हैं मन के अंदर, भगवान एक है या अनेक है, क्या वाकई भगवान है भी कि नहीं, इत्यादि इत्यादि कई डाउट्स हमारे मन के अंदर रहते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के लिए एक हमारा इस्कॉन का प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं DYPH, डिस्कवर यूर परमानेंट हैप्पीनेस। स्थायी खुशी हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो पिछले हफ्ते में जब हमने ये कक्षा ली थी तो उसमें कौन कौन लोग आए थे, आप में से कोई है अभी? हाँ, तो आप बता सकते हैं कौन से 6 सेशन की बात हम लोगों ने करी थी, कोई एक वक्त बता दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए माता जी, बताइए, दुर्गेश को बताइए। नंबर 1, सर्च योर हैप्पीनेस। नंबर सर्च 2, फॉर हैप्पीनेस, सर्च योर हैप्पीनेस नहीं फॉर हैप्पीनेस। सर्च फॉर हैप्पीनेस। Does God really exist? God is one, then why so many religion? Who am I? Why bad things happen to good people? Yoga for modern age. यस, तो अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे सर्च फॉर हैप्पीनेस मतलब आनंद की खोज। और सेकंड है क्या सच में भगवान है। और थर्ड है यदि भगवान एक है तो अनेक धर्म क्यों। फिर है मैं कौन हूं, हु एम आई। देन
हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये कॉमन चीज है ना। और योगा फॉर मॉडर्न एज, और आज के आधुनिक युग के अंदर योग की क्या महत्ता है या महत्व है? आप सबके पास कॉपी पेन तो होगा, है ना? कॉपी पेन, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, इन 6 सेशन के दौरान आपको कॉपी पेन रखना जरूरी है, आपको लिखना होगा। हो सकता है बीच में मैं कुछ पूछ लूं, तो आप कैसे बताएंगे यदि आप नोट नहीं करेंगे? तो नोट डाउन करना जरूरी है। तो इससे पहले आगे बढ़े, हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इसमें जब आप सब लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब तो हमें भी मालूम है ना? लेकिन इसको एक सिस्टम से पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, वैसे ही मैं आपको सिस्टम से बताता जाऊं। हो सकता है बीच बीच में कुछ नेट के इशू की वजह से मेरा कैमरा बंद हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पहला सेशन कर रहे हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। तो हमारे इस्कॉन में आप सब जानते हैं प्रभुपाद को, या कोई ऐसा भी भक्त है जो प्रभुपाद को नहीं जानता? तो प्रभुपाद जी, जिनका पूरा नाम है श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद। ठीक है। तो प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव है इस धराधाम के ऊपर 1896 के अंदर हुआ था, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी थी। कुछ लोगों को प्रभुपाद जी के विषय में नहीं मालूम। आप जब हमारे किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो सामने अर्चा विग्रह होते हैं, है ना? तो टेम्पल में घुसते ही बाएं हाथ में आपको तकरीबन प्रभुपाद जी की विग्रह मिल जाएंगे, है ना? तो वो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग ये वाला सेमिनार लेकर के भक्त बने। कुछ लोग केवल और केवल शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के भी भक्त बन गए हैं, और इतने उन्नत भक्त बन गए हैं कि उनका मुकाबला कर पाना भक्ति की चीजों में बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आप लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों को भी यदि निरंतर पढ़ते रहेंगे तो भी भक्त बनना संभव है। ठीक है। तो आज के युग के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे खुश रहूं। खुशी उसको मिल नहीं रही है। हर व्यक्ति के पास तकरीबन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके पास रहने के लिए अच्छा स्थान भी है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास टू व्हीलर भी है। खाने के लिए एक से एक अच्छी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हमारे को आनंद नहीं मिल रहा है ना? तो आनंद
उसी आनंद की खोज के विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें आनंद मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु नरानाम धर्मो ही शांति को विशेषा धर्मे हीना पशु भी समाना। खुला हुआ है। आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, सब भक्तों से मेरा निवेदन है, जिनकी आवाज खुली है कृपया अपनी आवाज बंद रखें। तो इस श्लोक का अगर हिंदी में हम अनुवाद पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग है आहार निद्रा भय और मैथुन, ये सभी चीजें मनुष्यों और जानवरों में एक जैसी हैं। मनुष्यों में जो विशेषता है वह है धर्म। समझ रहे हैं ना, मनुष्य में क्या विशेषता है? धर्म। यानी बिना धर्म के इंसान भी पशुओं के समान होता है। धर्म विहीना नर पशु समाना, है ना। अब इसको हम कैसे समझेंगे? बीज होता है ना, यदि कोई भी खेती करनी हो तो पहले क्या होता है? बीज। तो बीज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीड। SEED। आप एक कॉपी पे लिख सकते हैं SEED। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि मनुष्यों के अंदर और जानवरों के अंदर क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। ठीक है ना, क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। पहले हम समानताएं देख लेते हैं कि पशुओं और मनुष्यों के अंदर कौन कौन सी समानताएं आ रही हैं। तो सीड का पहला वर्ड क्या है? एस। एस स्टैंड्स फॉर स्लीपिंग, सोना। भाई पशु सोता है, हम भी सोते हैं, बट चक्कर क्या है? पशु सोएगा, कार के नीचे सो जाएगा, पेड़ के नीचे सो जाएगा, और हम क्या करेंगे? अपने रूम के अंदर AC लगाएंगे, डबल बेड लगाएंगे, डनलप का गद्दा लाएंगे और उस पे सोएंगे। सो हम भी रहे हैं, सो वो भी रहा है, दोनों ही सो रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी प्रकार से पूर्णतः प्रसन्न है। क्या पेड़ के नीचे सो करके पशु को आनंद नहीं मिलता? वो बिल्कुल उस अवस्था में भी संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। और हम इस प्रकार से सो करके सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने अच्छा बेड खरीद लिया, अच्छा गद्दा खरीद लिया। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है? E स्टैंड्स फॉर ईटिंग। ईटिंग यानी कि खाना खाना। तो हम लोग खाना खाते हैं कहाँ? डाइनिंग टेबल पे बैठ के, या सोफे के सामने टेबल रख के, या टेबल चेयर लगा करके। तो पशु कहाँ खाता है? गली में, नुक्कड़ में, कोने में खड़ा होके कहीं भी जो मिल गया वो खा लिया। वो अपने स्वभाव के अनुसार ठीक जी रहा है, उस परिस्थिति में संतुष्ट है। और हम यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं या सोफे पे बैठकर हम खाना खाते हैं, तो हम भी संतुष्ट हैं। ठीक है, देन थर्ड वर्ड इज अगेन E। इट मीन्स एंजॉइंग। एंजॉइंग मीन्स मैथुनम, है ना। तो एक पुरुष है, एक स्त्री है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, और पशु है वो भी एंजॉय कर रहा है। दोनों ही बच्चों को पैदा करते हैं। पशु भले ही रोड पे अपने बच्चों को पैदा कर रहा है, पुरुष भले ही एक 5 स्टार उसके अंदर क्या नाम है, हॉस्पिटल के अंदर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, उसके अंदर बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन दोनों ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब हुआ जीवन की रक्षा करना। यदि आप डंडा लेकर के किसी पशु के पीछे भागें या कुत्ते के पीछे भागें गली में, तो क्या अपने आप को बचाने के लिए नहीं दौड़ता है? दौड़ता है ना बचाने के लिए। वैसे ही मनुष्य है, मनुष्य भी जितने संसाधन जुटा रहा है इसलिए जुटा रहा है कि मेरी समाज के अंदर अच्छी पहुंच हो। कोई पुलिस स्टेशन में SHO, ACP, DCP मुझे जानता हो, कोई जज शहर का मुझे जानता हो, कोई कमिश्नर शहर का मुझे जानता हो, जिससे कि यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी संकट आता है तो मैं अपने आप को बचा पाऊं। ठीक है, तो ये श्लोक के अनुसार ये 4 चीजें हो जाती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन।
श्लोक के अनुसार। अगर हम सीड के अनुसार देख रहे हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉइंग एंड डिफेंडिंग। आई होप यू मस्ट बी राइटिंग ऑल द थिंग्स। हो सकता है कि बीच में मैं आपसे ये चीज से कुछ पूछ लूं। पूछने का मतलब ये नहीं होगा मेरा कि आपकी परीक्षा मुझे लेनी है। पूछने का मतलब मेरा ये रहेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना। आप सब अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए हैं, कुछ ना कुछ काम आपने छोड़ा होगा इस कक्षा में आने के लिए। तो फिर जब आप इस कक्षा में बैठे हैं, तो क्या आप उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं आपसे। ठीक है। तो अब जो मनुष्य है, उसको क्या विशेष बनाता है? धर्म। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य क्या है? पशु की तरह है। धर्म से ही मनुष्य का उत्थान होता है। तो अब हमने पहले देख लिया कि समानताएं क्या क्या हैं। तो चार समानताएं मैंने बताई, कोई भक्त बताएगा कौन सी समानताएं हैं? पूजा माता जी बताएंगी। पूजा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉइंग एंड डिफेंडिंग। यस, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉइंग एंड डिपेंडिंग। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर भिन्नताएं क्या हैं मनुष्य में और पशु में। इनको, मनुष्यों को पशु से अलग क्या बनाता है? क्या ऐसी चीज है जिससे कि मनुष्य अलग होते हैं? देन यू कैन राइट डाउन। नंबर वन इज रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? मतलब ऐसा क्यों, कल मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहाँ क्यों आया। ही वांट्स रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढता है वो व्यक्ति, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। सेकंड वन इज क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछेगा, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, है ना। प्रश्न पूछने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होती है जो धर्म का पालन करता है, पशु की तरह नहीं जी रहा है। जो पशुओं से उसको अलग बनाती है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन इज रीजनिंग, नंबर सेकंड इज क्वेश्चनिंग, एंड नंबर थर्ड इज थिंकिंग। विचार करता है कि कैसे मैं अपने घर को और बड़ा करूं, कैसे मैं ग्रोइंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जाऊं, डेवलप से डेवलप्ड में जाऊं। किस तरह से उन अपने विचारों के माध्यम से किसी भी चीज की अगर उसको ग्रोथ करनी है तो सोचने की क्षमता उसके अंदर होती है। ये कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। देन लॉजिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धिमत्ता। इसको बोलते हैं तार्किक बुद्धिमत्ता। ये मेरे आसपास सब कुछ क्यों घटित हो रहा है, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबकी नकल करते जा रहे हैं जनरली अगर हम व्यवहार देखते हैं लोगों का तो। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब किसी से पूछ लो कि भाई ये तुम ऐसा क्यों कर रहा है। भाई बिल्ली रास्ता काट गई, आप रुक गए, आप पीछे हट गए, या थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता। मेरे बड़े पापा ऐसे करते थे तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई ऐसे करता था तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस व्यक्ति को लगानी चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है। तो ये चार चीजें जो हैं केवल इंसान कर सकता है। कौन सी चार चीजें बताई मैंने? कौन बताएगा? हाँ, रचना माता जी। रचना माता जी बताइए, आप चार चीजें कौन सी। एक्चुअली सब भक्तों का हाथ खड़ा हो जाता है ना, तो मैं जिसका हाथ पहले दिखता है उसको बोल देता हूँ। यस रचना माता जी बताइए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद। First is reasoning, questioning, thinking, and logical intelligence. यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। ओके। तो ये चार चीजें केवल इंसान कर सकता है। क्या ये चार चीजें हरे कृष्णा पशु? प्रभु जी। कौन बोला भाई? प्रभु जी हिंदी में बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है माता जी कि कारण ढूंढना। लिख लीजिए आप, कारण ढूंढना। क्वेश्चनिंग का होता है कि प्रश्न पूछने की क्षमता, और थिंकिंग का होता है विचार कर पाना।
एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है तार्किक बुद्धिमत्ता। लिख लिया माता जी? ओके। तो ये चार चीजें केवल इंसान कर सकता है। क्या पशु ये चार चीजें कर सकते हैं पूनम भारती माता जी? नहीं। हाँ, ये पशु चार चीजें नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इन चार चीजों का उपयोग अपने जीवन में ना करें तो हम क्या हुए? पशु समान हुए। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, चेतना दी है, उन्नत बुद्धि दी है। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल हम ये कार्य करने में अगर नहीं लगाएंगे, सिंपली हमने खाया पिया सोया, तो फिर हम पशु के समान दिखाई देंगे। ठीक है? ओके। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पशु के अंदर और आदमी के अंदर क्या अंतर होता है। पशु गया रेड लाइट के ऊपर, आप सब खड़े हैं अपनी गाड़ियों पे, एक डोगी आता है या बफेलो आती है, वो रोड रेड लाइट पार कर जाती है, तो क्या उसका चालान करेगा कोई? कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपना टू व्हीलर या कार रेड लाइट से निकाला, हो सकता है कि पुलिस वाला आपका चालान वहीं पे कर दे, नहीं तो कैमरा लगा हुआ तो आपके घर पे आ जाएगा। आजकल तो बहुत सुविधा है इस चीज की, है ना? लेकिन पशु का चालान नहीं होगा। और ये नियम जो है, समाज के जितने भी नियम हैं, ये मानव जाति के ऊपर ही लागू होते हैं, पशुओं के ऊपर ये लागू नहीं होते। अब इन सब के बावजूद भी स्पेशल होने के लिए हमारे पास चार चीजें होनी बहुत जरूरी है। चार विभिन्नताएं हमने देख ली कि कैसे मनुष्य पशु से अलग होते हैं। चार समानताएं हमने देख ली। अब मनुष्य को स्पेशल होने के लिए एक चार योग्यताएं और डेवलप करनी होती। तो चार योग्यताएं हैं ए बी सी डी। अब हम बताएंगे। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, योग्यता। एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, उच्चतम ज्ञान के लिए योग्यता, नंबर वन, ए स्टैंड्स फॉर। ठीक है? ये जो जीवन में मिला है, इसका मतलब क्या है? ये मुझे क्यों मिला है? मुझे इसका सदुपयोग कैसे करना है? इसको बोलते हैं उच्चतम ज्ञान। ठीक है? योग्यता होनी चाहिए उच्चतम ज्ञान की, सोचने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? सेकंड है बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्लिस, और ब्लिस का हिंदी में अर्थ होता है आनंद। हम आनंद हैं क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद भगवान है, भगवान से हम आए तो हम आनंद हुए। हम आनंद हैं, लेकिन फिर भी हम आनंद की खोज में हैं और आनंद हमें नहीं मिल रहा है। तो इसकी विस्तार से चर्चा हम थोड़ी सी आगे जा करके करेंगे कि हमें आनंद मिल क्यों नहीं रहा है, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमें आनंद मिल क्यों नहीं रहा है। देन थर्ड वन इज सी। सी स्टैंड्स फॉर चॉइस। एंड चॉइस का मतलब होता है कि कुछ भी चुनाव करने की क्षमता हमारे पास होती है कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं या मैं अपने जीवन का दुरुपयोग करूं। ये चुनाव करने की क्षमता मेरे पास है, क्योंकि भगवान ने मेरे को सीमित आजादी दे रखी है। भगवान कभी भी हमारी सीमित आजादी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नो इंटरफेरेंस। जब हमें आजाद छोड़ दिया गया, तो अब मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं या दुरुपयोग करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? मान लो अभी हमारे 6 सेशन यहाँ पे पूरे होंगे, उसके बाद हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इन कक्षाओं में नियमित रूप से आए। अब ज्ञान पाने के बाद मुझे इस कक्षा में आना है या नहीं आना है, भक्ति करनी है या भक्ति नहीं करनी है, ये मेरी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है ना आप सबको? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है ना? अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। और यदि कोई प्रश्न आए मन में तो उसको साइड में लिख लीजिएगा। जब ये सेशन समाप्त होगा तो अंत में हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। ओके? देन लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ। इसको हिंदी में बोलेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ।
अब हमें ए पता लग गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, तो चुनाव जब हम कर लेंगे, मान लो हमने चुनाव किया कि हम भक्ति की ओर जाएंगे, और जैसे ही हम भक्ति का नाम लेंगे या भक्ति की ओर हम अग्रसर होने लगेंगे, तो उसके अंदर दुनिया भर की रुकावटें सामने खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहली रुकावट तो यही खड़ी हो जाएगी। तो घर वाले कहेंगे ये कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की, अभी कौन सा तुम रिटायर हो गए हो, अभी कौन सा तुम बूढ़े हो गए हो, अभी से चल पड़े हो इस राह के ऊपर। तो आप में से कोई भक्त मुझे बता सकता है कि क्या हमें पता है कि हमारा जीवन कितना है? नहीं पता ना, बिकॉज हम लोग पैदा हुए एक जन्म तिथि के साथ, लेकिन हमारी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। यदि हमें एक्सपायरी डेट पता लग गई तो यहाँ पर सब तहस नहस हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। जिसको पता लग गया कि कल मैं नहीं रहूंगा, तो आज पता नहीं वो क्या क़यामत ढा देगा। तो हमें रुकावटें आएंगी, आसपास वाले रोकेंगे, घर वाले रोकेंगे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ मुझे कैसे रहना है अपने जीवन का सदुपयोग करने के लिए, कम से कम डिटर्मिनेशन तक तो मुझे पहुंचना ही है। क्लियर है एबीसीडी? है ना? कोई बताएगा मुझे एक वक्त कि एबीसीडी का क्या मतलब है? हरे ए कृष्ण स्टैंड्स फॉर, प्रभु जी। यस नीतू सिंगला माता जी। हाँ जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ए स्टैंड फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, बी स्टैंड फॉर ब्लिस, सी स्टैंड फॉर चॉइस और डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन। यस, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये, इसके अलावा एक 3 प्रश्न है जो हर एक को करने ही चाहिए अपने जीवन काल के अंदर। नंबर 1, मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? ठीक है। सेकंड है, मैं कहां से आया हूं? मेरा ओरिजिन क्या है? कहां से मैं आया और यहां आके इस धरती पे रहने लगा? एंड थर्ड वन इज, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? वेयर आई विल गो आफ्टर माई डेथ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे वॉइस नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे एक बार दोबारा बता दो क्वेश्चन ओके, आंसर। ये 3 प्रश्न हर एक को करने चाहिए। नंबर 1, मैं कौन हूं? सेकंड इज, मैं कहां से आया हूं? थर्ड वन इज, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? ये विचार हर एक को करना चाहिए। ऐसा करने से मेरा जीवन जरूर सफल हो जाएगा। जब मैं इस पे विचार करूंगा तो मैं अकॉर्डिंगली एक्ट भी तो करूंगा ना, है ना? उसके अनुसार मुझे एक्ट भी करना होगा ना। तो आप देखिए, आप कल्पना कीजिए, आप सब बाजार में जाते हैं, आप एक कसाई की दुकान के सामने से निकल रहे हैं, आप देखते हैं कि कसाई मुर्गा काट रहा है। देखते हैं ना आप लोग, कभी नजर पड़ी होगी किसी की जरूर। लेकिन साथ ही जाली के अंदर बंद कुछ मुर्गे होते हैं जो आराम से अपना दाना खा रहे हैं। वो विचार नहीं कर पा रहे हैं कि अगला नंबर मेरा है ना? इसका मतलब ये हुआ, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सुख हमारे को जब यहां पर मिल जाते हैं तो हमें लगता है यही सब कुछ है, और हम उसमें फंस कर अपने जीवन को बेकार करते जाते हैं। तो उस मुर्गे की सोच में और हमारी सोच में क्या अंतर हुआ? हमने तो ये सोचा ही नहीं कल हमारा क्या होगा। छोटे छोटे सुख में एक सुंदर सी कार मिल गई, अच्छा सा फ्लैट मिल गया, उसी में मस्त है, और अपने इस शरीर को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन खाते रहेंगे जैसे कि वो मुर्गा खा रहा है दाना। आत्मा के लिए तो मैंने कोई काम किया ही नहीं। तो ये जो भेद है, व्यक्ति को पशु के सामने करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम अपनी चेतना का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति भगवान ने हमारे को दी है, तो हम पशु के समान बिल्कुल हैं। ठीक है। आज
लोगों में जो है, अगर हम पशुओं की बात करते हैं, कुछ लोग तो व्यवहार भी पशुओं से बदतर करते हैं। कभी आपने किसी को सुना होगा या महसूस किया होगा कि तेरे से अच्छा तो मेरा डॉगी है, मैंने तेरी इतनी सेवा करी, तू आज भी मेरे साथ गलत बोलता है। और मैं घर जाता हूं, डॉगी को रोज एक रोटी खिलाता हूं, घर जाता हूं तो वो पूंछ हिलाता हुआ मेरे पीछे चलता है। ठीक है। आज सबके अंदर इतना ईगो हो गया है, इतनी ईर्ष्या हो गई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ईगो मीन्स EGO, 3 वर्ड होते हैं ईगो, बट इट इज नॉट इजी टू गो। आप सब महसूस कर सकते हैं, ईगो सबके अंदर होता है, मीन्स अहंकार। अहंकार अंदर है, लेकिन वो हमें महसूस ही नहीं होने देता कि मैं तेरे अंदर हूं। लोग कहते हैं रावण को हनुमान ने जलाया, लेकिन वास्तविकता है लंका को हनुमान ने जलाया, लेकिन वास्तविकता ये है कि लंका को अहंकार ने जलाया। किसके अहंकार ने? रावण के अहंकार ने। अहंकार के मद में इतना चूर था कि अपनी लंका को जलवा बैठा। तो अहंकार बहुत बुरी चीज है, हमें इसका त्याग करना चाहिए। तो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। जानवर जो होते हैं, आपने कभी देखा किसी जानवर ने सुसाइड किया हो? जानवर सुसाइड नहीं करते हैं। वो अलग चीज है कि कोई बेचारा जानवर अगर रोड पार कर रहा है तो ट्रक वाला आया, उसको टक्कर मार के निकल गया है। कभी आपने देखा कि जानवर कोई स्लीपिंग पिल खाता है? स्लीपिंग पिल मीन्स नींद की गोली, है ना? कोई नहीं खाता ना जानवर। उसको कोई खाने की चिंता रहती है? कोई चिंता नहीं रहती है। उसको कभी हार्ट अटैक आता है? कोई हार्ट अटैक नहीं आता। लेकिन अच्छा, उनको कभी एडिक्शन है खाने का? जैसे हम लोगों को कई बार एडिक्शन हो जाता है, मुझे जाना है बिट्टू की टिक्की खानी है, मुझे वृंदावन जाना है, वहां जाके बांके बिहारी गली गली में डोसा खाना है या चीला खाना है, वट एवर इट इज। ये एडिक्शन मनुष्य को होते हैं, लेकिन पशुओं को ये एडिक्शन नहीं होते। उनको भगवान ने घ्राण शक्ति दी है, सूंघने की शक्ति दी है। वो सूंघ के देख लेते हैं कि ये मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। गाय है, उसके आगे मांस डाल दीजिए, गाय मांस नहीं खाएगी, वो घास खाएगी। शेर है, उसके आगे घास डाल दीजिए, वो घास नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। उनके अंदर कोई एडिक्शन नहीं है। हम लोगों के अंदर एडिक्शन हो जाता है, लेकिन पशुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। थोड़े कुछ साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने दिल्ली मेट्रो के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। देखते ही देखते जब वहां लोग इकट्ठे होते हैं तो पूछते हैं कौन था? बोले फलां कंपनी का CEO है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बोले इतने बड़े पद पे काम कर रहा था तो क्यों मर गया, आत्महत्या क्यों कर ली? बोले इसकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना थी, लेकिन इसके खर्चे 10 लाख रुपए महीना थे। सैलरी बढ़ नहीं रही थी, पिछले कई समय से डिप्रेशन में चल रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। अब बताइए। अभी थोड़े दिन पहले किसी का ऐसे यूट्यूब पे इंटरव्यू भी आ रहा था, वो भी यही बता रहा था, यार मेरे को बहुत टेंशन है। किस चीज की टेंशन है? बोला मेरी 10 लाख रुपए खर्चे हैं और 8 लाख रुपए सैलरी है महीने की। अरे भैया, ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साल में अगर 8 लाख रुपए मिल जाए तो वो उसमें से भी बचा के कुछ जोड़ लेंगे। लगभग 60-70 हजार रुपए महीना हो जाता है ना? तो संतुष्टि का लेवल हमारा खुद का बनाया हुआ होता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। ठीक है ना? अभी तक यहाँ कोई परेशानी तो नहीं किसी को कुछ समझने में, है ना? तो अपने दिमाग का दुरुपयोग ना करके हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तो इंसान ने क्या कर रखा है अपने साथ? मानो अब ये पशुओं की बात है, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। इंसान का क्या होगा? यदि स्ट्रेस हुआ उसको तो क्या करेगा? लिख कर पी लेगा। यार 2 पैग मार लो, ठीक हो जाएंगे, टेंशन खत्म। अब 2 पैग मारने से उसकी बात नहीं बनी तो क्या करेगा? सिगरेट पीने लग जाएगा। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत लोगों को, एक व्यक्ति स्ट्रेस, अच्छा सुनिए बड़े मजे की बात, एक व्यक्ति स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहा है और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद बाहर जाता है और लगातार 2-3 सिगरेट एक बार में उसने फूंक दी। ये हमारी आंखों देखी बात है। उससे पूछा कि भैया तू तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहा है और तू सिगरेट क्यों पी रहा है? बोला यार मुझे भी बहुत स्ट्रेस रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति को जो स्ट्रेस, व्यक्तियों को ही स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होंगे
तो लिख कर पियेंगे, फिर सिगरेट पियेंगे, उससे बात नहीं बनी तो स्लीपिंग पिल लेंगे। अपने जीवन का नाश कर रखा है व्यक्ति ने, है ना। तो हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिससे के माध्यम से आप समझिएगा कि कैसे व्यक्ति ने अपने जीवन का दुरुपयोग कर रखा है। एक बार एक शहर के अंदर एक मेयर होता है और उसके बराबर में गांव है। गांव में फसल होती है। किसान एक बड़ा उच्च तकनीक के साथ कुछ फसल पैदा करता है और उस साल उसने बहुत अच्छी फसल पैदा करी। फसल पैदा करने के बाद पूरी फसल लेकर के शहर में आता है। मेयर को पता लगता है कि इस किसान ने अपने खेत के अंदर बहुत अच्छी फसल पैदा करी है, इसको तो कुछ इनाम देना चाहिए। मान लो 2 हेक्टेयर भूमि है और 2 हेक्टेयर भूमि में हर व्यक्ति 10 टन चावल पैदा कर रहा है, तो उसने वहां पर 50 टन चावल पैदा कर दिया। उन्होंने बोला बहुत अच्छी तकनीक है, इसको कुछ इनाम देते हैं। तो उसने क्या किया, मेयर ने उसको बुला करके अपने ऑफिस में एक मर्सिडीज कार उसको गिफ्ट कर दी। अब वो ठहरा किसान। किसान के लिए मर्सिडीज कार किस काम की है? उसने मर्सिडीज कार ले जाके अपने घर में खड़ी कर दी। भाई इसमें इंजन लगा है, ये गाड़ी है 4 पहिए की, चलती है। वो ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतता था, तो एक दिन उसका ट्रैक्टर खराब हो गया। उसने क्या किया, उसके आगे, हल के आगे मर्सिडीज कार बांध दी। अब मर्सिडीज कार के लिए तो चाहिए फैंटास्टिक रोड्स, हैं, साफ सुथरे रोड जिसमें स्पीड ब्रेकर भी ना हो, नीचे लग जाएगी तो बहुत दिक्कत, उसमें नुकसान हो जाएगा। लगा खेत में बड़बड़ 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 खेत चला रहा है, अपने कार चला रहा है उसके अंदर। 2 4 5 दिन के अंदर ही कार का कबाड़ा हो गया, है ना। तो क्या वो कार उसके लिए बनी थी? नहीं, उसके लिए नहीं बनी थी। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन के अंदर कैसे सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, सीखना चाहिए। मर्सिडीज का सदुपयोग हो सकता था। वो अपनी फैमिली में कहीं आने जाने के लिए, विवाह शादी में आ जाने के लिए, बच्चों के लिए रख सकता था, लेकिन नहीं, उसने उस कार का दुरुपयोग किया, जिससे वो कार भी जा करके खचाड़ा बन गई। ठीक है ना। तो हमें समझना होगा, सोचना होगा। इसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन है वो मर्सिडीज की तरह है ना, वो ट्रैक्टर की तरह नहीं है। तो अपने जीवन को मर्सिडीज की तरह जिए। बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा कोमल है। हम क्यों, हमारे को जन्म मिला है, ये हमारे को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो हम कौन से आनंद की खोज में हैं, है ना। तो आनंद यहां पर हम बताते हैं आपको, जो इस भौतिक समाज के अंदर आनंद है वो कैसा है। ये भी आपको पॉइंट्स लिखने वाले हैं, आप लिख लीजिए। नंबर 1, परमानेंट, यानी कि निरंतर। नंबर 2, एवर इंक्रीजिंग, मतलब क्या ये बढ़ता रहेगा, हिंदी में अगर बोलो तो क्या ये बढ़ता रहेगा। थर्ड वन इज शेयर्ड विद लव्ड वंस, क्या हरे हम कृष्ण किसी प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। हरि जी बोल। जी जी प्रभु जी, एक बार दोबारा से बोल दीजिए प्रभु जी। ओके, नंबर 1 इज परमानेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, मेरी आवाज सबको नहीं आ रही या किसी किसी भक्त को नहीं आ रही है? आप, आई थिंक आपके नेट में कहीं प्रॉब्लम है। मेरे नेट तो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट चल रहा है इस समय। नंबर 1 इज परमानेंट, नंबर 2 इज एवर इंक्रीजिंग, क्या ये बढ़ता रहेगा। परमानेंट मीन स्थायी, मंजू माता जी लिख लीजिएगा, स्थायी है। दूसरा, क्या ये बढ़ता रहेगा। तीसरा है, क्या हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और नंबर 4 है वैरायटी। क्या बोलेंगे वैरायटी को हिंदी में, कोई बता देना अगर पता हो तो। प्रकार प्रकार। अच्छा हाँ, प्रकार, यस, प्रकार। ठीक है। तो परमानेंट, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लो किसी बच्चे के 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आ गए, या 98% आ गए, या 90% आ गए, या 88% आ गए, कुछ भी आ गए, तो क्या वो खुशी जो उसको उस समय हुई, क्या वो खुशी परमानेंट है, स्थायी है क्या वो खुशी? आप ही बताइए। इस संसार की खुशियां ऐसे ही हैं, वो स्थायी नहीं होती हैं। मान लो +2 से वो ग्रेजुएशन में पहुंच गया,
तो ऐसा तो नहीं है कि वो 98% थे, अब वो 100% हो जाएंगे या 150% हो जाएंगे या 200% हो जाएंगे, ऐसा कदाचित नहीं होगा। तो यहाँ की खुशियां कभी बढ़ती नहीं हैं, ना वो स्थायी होती हैं। ठीक है। तो अब बात आती है शेयर्ड विद लव वंस। क्या यहाँ की खुशी, जो मेरे जीवन में खुशी है, क्या मैं आपके साथ बांट सकता हूं? नहीं। उदाहरण के लिए, हमने एक ऑडी कार खरीदी, बिल्कुल ब्रांड न्यू, व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की हम गाड़ी खरीद करके लाए, और हमारा पड़ोसी जो बहुत प्रिय है, हमें बड़ा प्रिय मित्र है, वो आके कहता है यार तू ऑडी लाया है, आज मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये एक दिन के लिए गाड़ी दिखा दे। तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर तू इसको ले गया, कोई खरोंच पड़ गया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ की खुशी किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकते हैं। तो अब आ जाती है वैरायटी, प्रकार। तो यहाँ की खुशी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है? जैसे कि किसी का विवाह हुआ, विवाह में क्या होता है, सीडी बनाई जाती है, या आजकल तो सारा सिस्टम पेन ड्राइव में ले लेते हैं। तो विवाह के महीने 2 महीने तक तो वो सीडी पेन ड्राइव देखी जाती हैं। उसके बाद वो पेन ड्राइव कहाँ गया, वो बोलेगा रामलाल के पास है, वो बोलेगा श्यामलाल के पास है, वो बोलेगा राम सिंह के पास है। अब वो पेन ड्राइव ढूंढते रहिए, पूरे घर में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ की खुशी ऐसी नहीं है कि जो हमारे को फिर से देखने का मन कर जाए। अब आप समझिए, मसलन एक बात है, थोड़ी हास्य की बात भी है, हास्य व्यंग उसको कह लीजिए। मान लो किसी व्यक्ति की किसी स्त्री से जैसे विवाह होता है, तो शुरू शुरू में जब वो जाता है ऑफिस, तो अपनी पत्नी का मुख देख के जाता है, कहता है अरे चंद्रमुखी अपना मुख दिखाइए, आपका मुंह देख के जाता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है? और जब उसकी शादी को लगभग 1 साल हो जाएगा, तो अब क्या कहेगा, सूरजमुखी की तरह लग रहा है तुम्हारा मुंह, जब जाता हूं ऑफिस मुंह फुलाए रहती हो किसी ना किसी बात के ऊपर, है। और जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे, हर समय ज्वालामुखी की तरह फटती रहती हो, है। तो ये एक हास्य व्यंग की तरह है, लेकिन समझने की बात है कि यहाँ की खुशी इसी प्रकार की है। हम सब यहाँ पर तकरीबन विवाहित लोग बैठे हैं, हम समझ सकते हैं कि ये जीवन की एक सच्चाई है। ठीक है। तो जीवन कभी भी चैन से कटने वाला नहीं है। अभी तक की बातों से हमने ये पाया कि जीवन कभी भी चैन से कटने वाला नहीं है। आप लाख रुपए रोज कमाएं, आप 10 लाख रुपए रोज कमाएं, आप मर्सिडीज खरीद लें, आप ऑडी खरीद लें, आप साउथ गुड़गांव में जाके रहने लग जाएं, जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है। आपको पता है, अब पिछले दिनों में जैसे बारिशें आ रही हैं, लाइट चली गई, तो सरकार की क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था ऐसी है? आपने तो अपने घर में 20 किलोवाट का और 10 एसी लगा रखे हैं, 20 किलोवाट का आपने लगा रखा है मीटर, है, बड़ा सा मीटर है, एसी लगे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। अब वो किस काम के हैं? सब सरकारी व्यवस्था सब ठप हो जाती है। बारिश आते ही सब फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लेबर दाएं बाएं नहीं हो सकती है, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं रोड के ऊपर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो खुशी कौन सी चाहिए और खुशी कितने प्रकार की होती है। बड़ा सुंदर टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। आई थिंक इट्स वेरी एंजॉइंग। जब हम इसको तैयार कर रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आ रहा था। चीजें जो मैं बता रहा हूं कमोबेश सब आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमने इसको एक सिले सिलवार ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। तो खुशी 2 प्रकार की होती है। आप एक पेज के अंदर सेंटर में लाइन लगा लीजिए। ठीक है। एक होता है रिलेटिव हैप्पीनेस, यानी कि सापेक्ष सुख, हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष सुख। और एक होता है रियल हैप्पीनेस, जिसको बोलेंगे शाश्वत सुख। तो सापेक्ष सुख जो होता है, उसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? जैसे एक का खाना दूसरे के लिए जहर होता है। मान लो कोई चीज है,
आपको पता है ऊंट को जिंदा सांप खिलाए जाते हैं, मालूम है किसी को? ऊंट के शरीर में एक रोग होता है, मुझे उस रोग का नाम तो नहीं ध्यान आ रहा। यदि उसके ऊंट के शरीर में वो रोग हो जाए तो उसको जिंदा सांप खिलाया जाता है, जिससे उसका रोग ठीक हो जाता है, उसका खाना। लेकिन हमारे लिए क्या है? जहर। क्या हम सांप को टच भी करेंगे? हम तो सांप को देखते ही भाग जाएंगे। सांप अगर दूध को अपनी जीहा निकाल के चला जाए तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता, वो जहरीला हो जाता है। जैसे मान लो डेंटिस्ट है, दांत का डॉक्टर है, और सामने दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, ओह मेरे मुंह में तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दांत में परेशानी है कुछ। तो डेंटिस्ट के लिए वो क्या हो गया? कमाई का एक तरीका। लेकिन जिसके दांत में दर्द है उसके लिए क्या हो गया? नुकसान, उसके शरीर का नुकसान, उसके पैसे का नुकसान। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस, यानी सापेक्ष सुख। और इसका एग्जाम्पल दूसरा आप मलेरिया और डॉक्टर से मान सकते हैं। किसी को मलेरिया हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर को तो उससे रोजी रोटी मिलेगी, लेकिन जिसको मलेरिया है उसको परेशानी होगी। इसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अम्ब्रेला एंड सब्जी बेचने वाला, छाते वाला और सब्जी बेचने वाला। एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगा रखी है छाते की, बारिश आ गई बड़ी तेज। अब सब्जी वाला सामने खड़ा है रेडी लगा करके, वो बेचारा घबरा रहा है कि बारिश आ गई, मेरी सब्जियों में कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन छाते वाला क्या सोच रहा है जिसकी फैक्ट्री है? अरे मजा आया, मेरा तो छाता बहुत बिकेगा, बारिश आ रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ये बारिश कई दिन तक चलती रहनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूं? तो ये होता है रिलेटिव सुख। रेप्लिका में यानी कि परछाई में एक व्यक्ति का सुख दूसरे का दुख होता है। जिस प्रकार से किसी ने अपनी बिटिया का विवाह किया, उसके लिए दुख है कि मेरी बिटिया जा रही है, लेकिन जिसके घर बिटिया जा रही है उसको सुख है कि मेरे घर बहू आ रही है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? एक का सुख हुआ और दूसरे का दुख हुआ। तो अब हम आते हैं रियल हैप्पीनेस के ऊपर। तो वास्तविक सुख क्या है, शाश्वत सुख क्या है, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लोग सोचते हैं इस दुनिया के अंदर जो है झगड़ा है, टेंशन है, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, ये टेंशन है, अगर इसका हल मिल जाए तो हमें शाश्वत सुख मिल जाएगा। बट नहीं, शाश्वत सुख इससे नहीं मिलेगा। शाश्वत सुख के अंदर तीन फैक्टर लगते हैं, यानी तीन ऐसे अंग हैं, यदि आप इसको लगाएंगे, ये हर एक के जीवन में लगते हैं, तो आप शाश्वत सुख को समझ पाएंगे कि शाश्वत सुख है क्या। ये शाश्वत सुख क्या होता है? नंबर वन, सबके लिए होता है, मीन्स कॉमन टू ऑल। नंबर वन, कॉमन टू ऑल, सबके लिए होता है। नंबर टू, नो वन वांट्स इट, कोई इसे चाहता नहीं है। एंड थर्ड इज एवरीबॉडी गेट्स इट, लेकिन ये सबको मिलता है। ठीक है, क्या है? सबके लिए है, कोई इसे चाहता नहीं है, लेकिन ये सबको मिलता है। तो नंबर वन इज जन्म होना, बर्थ, ये सबके लिए है, सबको जन्म तो मिल ही रहा है। अब आप कहेंगे बर्थ जो है, जन्म लेना, कैसे प्रॉब्लम है? जन्म लेना कैसे प्रॉब्लम है? आपको पता है जब कोई जन्म लेता है तो वो मां की कोख में रहता है बच्चा 9 महीने तक। एक काली थैली होती है, उसके अंदर चार चार पाइप हैं, कहीं से उसको ब्लड की सप्लाई हो रही है, कहीं से उसको भोजन की सप्लाई हो रही है? तो जन्म क्या है? सबको मिलता है, सबको मिलता है ना जन्म, हमें मिला, आपको मिला। ठीक है, तो जन्म, शंकराचार्य जी ने बोला है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ए संसारे बहु दुस्तारे, कृपा करो पाही मुरारे, कृपा करो पाही मुरारे। हे भगवान, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में गिरना पड़ता है, इससे मुझे बचाओ। जब व्यक्ति उसके अंदर होता है तो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु, अब आप मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलते ही कुछ ऐसा करूंगा कि आपका नाम लूंगा।
और मैं वापस आपके पास चला आऊंगा, फिर मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं मम्मी पापा, ये तेरी मम्मी ये तेरे पापा, मतलब मम पाप यानी मेरे पाप। अगर आप वैसे इसको समझें, मेरे पाप मम पाप, मम्मा पापा मम पाप, मम्मी है पापा है, यानी मेरा पाप है कि मैं आ गया इस जन्म में, इस धरती पे मैंने जन्म ले लिया। ठीक है, ओके। तो सेकंड इज बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन सब बूढ़े होते हैं। किसी का दांत गिर रहा है, किसी के बाल पक रहे हैं, किसी के गोडों का ऑपरेशन हो रहा है, सारे ही बूढ़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम क्या करते हैं बुढ़ापे से चेहरा छुपाने के लिए, मेरे बाल सफेद हो गए तो मैंने डाई लगा लिया, बाल मेरे काले हो गए, अब मैं जवान दिख रहा हूं। अगर मेरा फेस थोड़ा लटक गया तो मैंने फेस लिफ्ट करा लिया, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं कुछ लोग। क्या हो गया, फेस लिफ्ट हो गया। तो बुढ़ापा, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, दांत खराब हो गए, मैंने चांदी का दांत या सोने का दांत लगवा लिया। नीज में प्रॉब्लम हो गई, फोर्टिस हॉस्पिटल में गया, दोनों नीज नए डलवा लिए, अब मैं जवान हो गया हूं। तो जवानी के लिए हम क्या क्या नहीं करते, है ना। तो ये है बुढ़ापा, जिसे कोई चाहता नहीं लेकिन सबको आता है, कोई इससे बच नहीं पाता है। बुढ़ापा सबको आता है, कोई भी बच नहीं पाता है। ठीक है, फिर हुआ थर्ड वन इज डिसीज एंड डेथ। कोई नहीं चाहता लेकिन सब बीमार होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे फीवर आए, लेकिन मुझे फीवर हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा ब्लड लेवल लो हो जाए, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हुआ, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं। आपको पता है कई केसेस में ऐसा होता है, भक्तों को छोड़ के कई केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता है, मृत्यु शैया पे है, आईसीयू में है, पोटी शूशू सब बेड के ऊपर करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहता है मैं ठीक हूं, आशा करता हूं कि मैं कल तक ठीक होकर चलने लगूंगा, है ना। तो इत्यादि इत्यादि। फिर होता है डेथ। मृत्यु के समय लगभग जैसे कि 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतना पेन होता है एक व्यक्ति को। अगर आपको पता है तो गरुड़ पुराण किसी ने पढ़ा हो तो आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है 40,000 एक बिच्छू काटे तो आदमी की जान निकल जाए, कमजोर हृदय का हो अगर व्यक्ति तो उसकी मृत्यु हो जाए। 40,000 बिच्छू काटे, इतना दर्द होता है। तो हम आपको बता रहे थे ना, कॉमन टू ऑल, नो वन वांट इट, एवरीबॉडी गेट इट। इनसे कैसे छूटना है। अच्छा, ये मैंने आपको चार बताए हैं। जन्म होना यानी बर्थ, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ यानी यमदूत के पास जाना। तो हमारा ये जो शरीर है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, हरि बोल, कोई एक भक्त बताए। बॉडी। हाँ बॉडी। तो बॉडी, तो मैंने बॉडी चार चीजें, प्रभु जी। हाँ तो मैंने चार चीजें बताई। पहली क्या बताई, बर्थ, बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, बर्थ। ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज। बॉडी की फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको मैं, बॉडी की फुल फॉर्म क्या ओके। है। बॉडी ओल्ड है एज। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड यमदूत यानी डेथ। आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा बॉडी का ये फुल फॉर्म। सुना किसी ने पहले बॉडी का फुल फॉर्म, ये बॉडी का फुल फॉर्म है। प्रभु जी बर्थ, सुन फिर से बर्थ, बोल रहा हूं प्रभु जी, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड यमदूत यानी डेथ। ये तो चार चीजें हैं, हमारी बॉडी की फुल फॉर्म हो गई। इसके अलावा तीन चीजें और ऐसी हैं। सब भक्तों से निवेदन है कृपया अपनी आवाज बंद कर लें, यहाँ डिस्टरबेंस होती है। तो
एक सेकेंड। इसके अलावा तीन चीजें और ऐसी हैं, जैसे लिख लीजिए आदि आत्मिक दुख। आदि आत्मिक, आत्मा होती है ना, तो आत्मिक, आदि आत्मिक दुख। आदि आत्मिक दुख ऐसे होते हैं जो हमें मन से मिलते हैं या शरीर से मिलते हैं। हमारे मन में कुछ दुख हुआ, मन में कोई सोच हुई, उससे हमारे को कष्ट हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार रिपीट कर दो, ये मीटिंग बैक हो गई थी मेरी। अच्छा, माता जी, जैसे हमने बॉडी का फुल फॉर्म बता दिया, उसके अलावा तीन चीजें होती हैं। नंबर वन इज आदि आत्मिक दुख, जो हमें हमारे मन के विचारों से मिलता है। एंड देन इज आदि भौतिक, अनदर वन इज आदि भौतिक। आदि भौतिक हमें जानवरों द्वारा या दूसरे मनुष्यों द्वारा दिया जाता है। कोई व्यक्ति आए हमसे लड़ाई करने लगे, या किसी वायरस की वजह से, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, वायरस की वजह से हमें कष्ट हुआ, ये हुआ आदि भौतिक कष्ट। फिर होता है आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक के अंदर आता है जैसे कहीं आग लग जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना। तो टोटल कितने कष्ट हो गए? बॉडी के चार हो गए और तीन हो गए आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो अब इन सात कष्ट जो व्यक्तियों को रहते हैं, यदि हम इनसे छूट पाएं तो हमें क्या मिलेगा? रियल हैप्पीनेस। तो ये सात जो चीजें हैं, इनको कोई रिपीट कर सकता है मैंने क्या बताया? जी पूजा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी जी। माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बी फॉर बर्थ, ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डिसीजेस, वाई फॉर यमदूत, यानी कि डेथ। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, आगे। आदि आत्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक। यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। तो ये सात दुख हैं जिनका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन कैसे ढूंढना चाहिए? परमानेंट या टेम्परेरी? मानो किसी के चेहरे पे पिंपल हो गए, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक ऑइंटमेंट लिख दी, टेम्परेरी रिलीफ हो गया। वापिस एक हफ्ते बाद पिंपल दोबारा आने लग गए, दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलेगा? भैया आपको क्रीम दी, आपके ठीक हो गए, दोबारा हो रहे हैं, तो अभी मुझे आपका ब्लड चेक करना पड़ेगा। खून चेक किया, खून में कमी निकली, बोले अब हम हमारे को आपको कुछ इंजेक्शंस देने पड़ेंगे जिससे आपका जो ब्लड है वो प्योर हो जाए और दोबारा आपको पिंपल्स ना हो। तो एक होता है सुपरफिशियल, जैसे कि क्रीम लगा दी, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट। एंड सेकंड होता है एक्चुअल ट्रीटमेंट, जो हम उसकी जड़ तक जाएं, वर्कआउट करें और फिर उस चीज का हम इलाज करें। वो होता है रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब मान लो, जैसे कि आप आज के टाइम में देखते हैं कि कितने सारे मेट्रो की जाल बिछ रहे हैं, फ्लाईओवर्स कितने सारे बन गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हो रही। जो जितनी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा है उतनी ज्यादा देर वो ट्रैफिक में फंसा रहता है, बल्कि एक साइकिल वाला आकर के वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना होता है। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग नहीं ढूंढ लेते हैं, हमारे को राहत मिलने वाली नहीं है, हमें आनंद मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। एक बच्चा है, अपने पिता के साथ एक मेले में गया, ठीक है। मेले में जाने के बाद पिता को बोलता है, पापा कितने अच्छे झूले हैं, कितना अच्छा खाना पीना है, कितनी अच्छी चाट पकौड़ी मिल रही है, कितने अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। खुशी के अंदर, भीड़ के अंदर, उस चकाचौंध के अंदर पिता से उसका हाथ छूट जाता है। पिता अलग हो गया, मेले में खो गया। आपने सुना भी होगा अपने जीवन काल के अंदर कभी भी, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। सुना आपने कभी? कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, है ना। तो बिछड़ गया। अब आप देखिए, सामान वही है, चाट पकौड़ी वही है, कपड़े वही हैं,
झूले वही हैं, लेकिन उसको अब रो रहा है बच्चा बड़ी तेजी से, उसे सुख नहीं मिल रहा वहां पे। जब वो रोता है तो कोई वहां से गुजर रहा था दयालु व्यक्ति, उसने उस बच्चे को उठा लिया, बेटा क्यों रोते हो, यहाँ तो आपको कपड़े भी मिलेंगे, चाट पकौड़े भी मिलेगा, झूला भी मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिला उसका, क्या खो गया उसका? रमेश प्रभु जी, क्या खोया उसका? उसके पापा गुम हो गए प्रभु जी, उसके पिताजी। यस, तो इसी प्रकार हमारे भी पापा अभी हमसे बिछड़े हुए हैं। हमने अपने पापा का हाथ छोड़ करके जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण हैं, इस संसार को चुना है। लेकिन यहां रहते हुए भी, जीते जी, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं यदि आज भी हम डिटर्मिनेशन ले लें, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी है और उनकी सेवा करके उनके पास वापस चले जाना है। और ये केवल भक्ति और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। तो वास्तविक खुशी हमें तब मिलेगी, भगवान का जब हाथ पकड़ लेंगे हम, तो 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। दुख ही यही है, भगवान को भूल जाना या भगवान से दूर हो जाना। ठीक है, तो अभी हम देखें, जहां पर मदिरा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मदिरालय। ठीक है, जहां भगवान शिव हैं उसको क्या बोलते हैं? शिवालय। आलय मीन्स घर, किसी का घर है। जहां पुस्तक आप पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी में उसको वो बोल देते हैं लाइब्रेरी, उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। वहां पे आप पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे पुस्तकें हैं, वहां पे जहां विद्या ग्रहण करते हैं आप लोग, वो क्या है? विद्यालय। इसी प्रकार से भगवत गीता के 8वें श्लोक में देखो, जिसने जो घर बनाया है उसका वो नाम रख दिया है। जिसने विद्यालय बनाया उसने नाम रख दिया विद्यालय, जिसने पुस्तकालय बनाया उसने नाम रख दिया पुस्तकालय। तो इसी प्रकार से ये संसार किसने बनाया? भगवान कृष्ण ने। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा मालूम है आप सबको? दुखाल्यम अशाश्वतम। भगवत गीता के 8वें चैप्टर के अंदर आई थिंक 19वां या 15वां ऐसे श्लोक है, उसमें आता है दुखाल्यम अशाश्वतम। तो अब जिसने बनाया उसने ऊपर स्टैंप लगा दी, ये संसार दुखाल्यम है। तो हमारी गलती क्या है? हम इस दुखाल्यम के अंदर सुखाल्यम बनाना चाह रहे हैं। तो क्या हमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल और केवल उसकी शरण ग्रहण करने से ही हमारे को सुख मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कुछ पैराडॉक्सिस, यानी कि विरोधाभास। पैराडॉक्सिस कुछ हमारी लाइफ के अंदर है, जिसको हम विरोधाभास भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे विरोधाभास। पैराडॉक्सिस क्या है? मल्टीप्लाइड अवर पोजेशंस। हमने बहुत सारी चीजें, अपनी पोजीशंस को बढ़ा लिया है, लेकिन क्या हुआ है? रेड्यूस्ड अवर वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स क्या बोलेंगे? संस्कार बोलेंगे इसको हिंदी में। हमारे संस्कार पहले से कम हो गए हैं। हमने चीजें तो बहुत बढ़ा ली अपने पास, लेकिन संस्कार हमारे अंदर नहीं रहे। आज आप देखो, बच्चों में संस्कार रहे हैं क्या? वो बड़ों का सम्मान करते हैं पहले की तरह? दिन प्रतिदिन चीजों का हास हो रहा है। मोर मेडिसन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई दवाइयों की है, लेकिन हमारी क्या हुई? लेस वेलनेस। हमारे जो शरीर का स्वस्थपना है वो कम हो गया है। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य नीचे आता जा रहा है। दवाइयां और हॉस्पिटल किस लिए बनाए जा रहे हैं? कि मनुष्य स्वस्थ रहें, लेकिन रोज नई बीमारियां इजाद हो रही हैं, है ना। कॉन्कर्ड आउट स्पेस, यानी बहुत सारी जगह को हमने जीत लिया है, लेकिन आंतरिक जीत हमने नहीं पाई है। नॉट इनर स्पेस, आंतरिक जीत नहीं पाई है। ये पैराडॉक्स नहीं है, विरोधाभास नहीं है। हमने स्पेस तो बहुत पा लिया, लेकिन आंतरिक जीत तो हमारी हुई नहीं है। ठीक है, क्लीन अप द एयर, हमने वायु के आजकल जो साफ करने के बहुत सारे यंत्र लगा लिए हैं, परंतु पॉल्यूटेड द सोल, लेकिन आत्मा तो मेरी गंदी हो चली है। ठीक है, स्प्लिट द एटम, नॉट अवर प्रीजुडाइस। थोड़ा इसको हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, आप लोग कैसे समझेंगे देखिए। ठीक है, हायर इनकम्स, यानी कि हर व्यक्ति का पैकेज बड़ा मोटा हो गया, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पर ईयर, लेकिन लोअर मॉरल्स, लेकिन नैतिकता खत्म हो रही है, कम हो रही है। इनकम बढ़ गई,
बच्चे का इतना बड़ा सर्कल हो गया, इतनी कमाई कर रहा है, लेकिन उस बच्चे में नैतिकता कितनी है? क्या किसी एल्डर व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से डील करते समय वो विनम्रता बरतता है कि नहीं बरतता है? ये देखना होगा। फिर बिकम लॉन्ग ऑन क्वांटिटी, किसी भी चीज की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो गई है, बट उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है। ये सारे विरोधाभास हैं हमारे जीवन में। चरित्र कभी दर्जी की दुकान पे नहीं बनता, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो मैं धोती कुर्ता पहन के रोड पे निकला, तो अड़ोसी पड़ोसी मजाक बनाने लगे, पंडित जी जा रहा है, इसकी ये उम्र नहीं है अभी पंडित होने की, अभी से पंडित हो चला है। मजाक बनाएंगे, तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया। अरे भाई, कपड़ा कोई कैसा भी पहने, उसके चरित्र का निर्माण तो नहीं हो रहा। आपने तो पैंट कोट सूट पहन लिया, पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहन लिए, तो क्या आपका चरित्र उच्च हो गया और मेरा चरित्र नीचा हो गया? तो चरित्र कभी भी दर्जी की दुकान के ऊपर नहीं बनता है। ठीक है, तो आप सब समझे हैं? यहां मेरा ये सेशन एंड होता है। किसी का कोई प्रश्न है यहां तक, या किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, या किसी को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ इसके अंदर, इंटरेस्ट आया किसी को, ठीक लगा कि नहीं? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बहुत अच्छे से क्लास लगी, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आया। बहुत मतलब अच्छे से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया प्रभु जी। तो ये जो चीजें हैं कमोबेश, यानी कम और ज्यादा, आप सबको पता होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन हमने इसको एक सिस्टम से पिरो करके आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्री प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है? मृत्यु के बाद इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही रहेगा। अगर खराब कर्म किए हैं तो नरक में जाएगा, पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा, भक्ति करिए तो भगवान के पास जाएगा। पुण्य कर्म करने से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई बोले कि मैं प्याऊ लगा देता हूँ, कुछ गरीबों को खाना पवा देता हूँ, है, मंदिर में पंखे लगवा देता हूँ तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, इससे भगवान मिलने वाले नहीं है। आप पुण्य कर्म करेंगे, वो पुण्य आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है। भक्ति के बिना भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। आप ज्ञानी हो जाएं, आप योगी हो जाएं, तो भी आप भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे। प्रभु जी, ये पूछना था कि भक्ति की कोई सीमा है? भक्ति की कोई सीमा नहीं है माता जी। हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने लेवल के अनुसार भक्ति करता है। भगवान को भक्ति से ही रिझाया जा सकता है, लेकिन भक्ति में शुद्धता होनी जरूरी है माता जी। आप भक्ति कम कर पाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शुद्धता कितनी है उसमें ये देखी जाती है। यस रचना माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अहंकार को कैसे समझे? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे सामने वाला हम है, हम बात कर रहे हैं, सपोज सामने वाले ने हमसे कुछ गलत कह दिया, नाप शनाप, मतलब जैसे सपोज गाली ही बक दी, तो और मैं उसके बारे में सोचती जाऊं, तो क्या वो मेरा मतलब अहंकार, मतलब उसको मैं कैसे समझूं? सामने वाले का अहंकार है या मेरे अंदर अहंकार आ गया है कि मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, या क्या है? अहंकार का सबसे बड़ा तो निशानी ये होती है माता जी, जिसके अंदर अहंकार होता है वो उसको महसूस ही नहीं होने देता कि मैं अहंकारी हूं। अहंकार कभी उसको महसूस नहीं होने देगा, बिकॉज जो व्यक्ति गलती करेगा, मान लो किसी ने आपको गाली दी, XYZ किसी ने भी, तो वो अपनी गलती मानेगा नहीं। वो कहेगा नहीं मैंने नहीं दी, या मैंने कम दी, या मैंने ये नहीं बोला, मैंने वो बोला। तो अहंकार एक ऐसा होता है, ये एक हिडन आइटम है जो हमारे अंदर होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होने देता कि मैं अहंकारी हूं। जो गलती ना माने या गलती को महसूस ना करे वो अहंकारी होता है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आशा करता हूं अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा
तो आने वाले बाकी 5 सेशनों में भी आप अपनी उपस्थिति बना के रखेंगे। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।